दोस्तों, एक महिला हर दिन अपने पति के साथ कार में बैठकर ऑफिस जाती थी। लेकिन रास्ते में जब भी ट्रैफिक या लाल बत्ती पर उनकी कार रुकती, तभी कुछ भिखारी आकर उनकी कार को घेर लेते। इसी तरह एक लड़का था, बहुत ही सीधा सादा। वह कभी गुब्बारे बेचता, कभी पान के पैकेट, तो कभी गुलाब के फूल। वह भी कभी कभी उनकी कार के पास आ जाता था। दोस्तों, वह लड़का इतना सीधा और प्यारा था कि धीरे धीरे उस महिला को उससे लगाव हो गया। बच्चे की मीठी मीठी बातें महिला का दिल जीत लेती थी। लेकिन एक दिन अचानक उस लड़के का हादसा हो गया, और जब महिला को बाद में पता चला तो वह हैरान रह गई कि वह और कोई नहीं बल्कि उनका ही बेटा है, जिसे जन्म देने के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा था। और 8 साल बाद वही बेटा इस तरह भीख मांगते हुए सड़कों पर घूम रहा था। दोस्तों, सोचिए तो कैसी स्थिति रही होगी। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि उस महिला को अपने ही बच्चे को छोड़ना पड़ा। और हादसे के बाद जब उसके पति को भी यह सच पता चलता है, तब क्या होता है। पूरी सच्ची घटना हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को एक लाइक दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यह एक माँ और उसके बच्चे की भावनाओं से भरी एक दिल दहला देने वाली कहानी है। यह कहानी दिल्ली की है। एक व्यक्ति था जिसका नाम पवन था। उसकी नेहरू प्लेस में एक कंप्यूटर की दुकान थी। वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। हर दिन वह बदरपुर से अपनी पत्नी अंचल को लेकर गाड़ी से दुकान जाता था। लेकिन जब भी रास्ते में उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती, खासकर नेहरू प्लेस के सिग्नल पर, तभी बहुत सारे बच्चे उन्हें घेर लेते। कोई पैसे मांगता, कोई कुछ बेचता, फिर कोई गाड़ी के शीशे साफ करता। इस तरह लगभग 8 से 10 बच्चे वहां होते। इसके अलावा कुछ महिलाएं और बुजुर्ग भी पैसे मांगते थे। उन बच्चों के बीच एक लड़का था, नाम था दीपू। उम्र लगभग 10-11 साल। वह गुब्बारे बेचता था। एक दिन वह पवन और अंचल वर्षा की गाड़ी के पास आया। वह अंचल को देखकर बोला, आंटी, एक गुब्बारा ले लीजिए ना। तब अंचल हंसकर बोली, मैं गुब्बारे का क्या करूंगी। दीपू मीठे अंदाज में जवाब देता है, आप अपने प्यारे बच्चे को दे दीजिएगा। अंचल फिर हंसकर कहती है, मेरा बच्चा तो इस दुनिया में आते आते गुब्बारा फूट जाएगा। तब वह 6 महीने की गर्भवती थी। दीपू जल्दी से कहता है, नहीं आंटी, फूटेगा नहीं। अगर आप उसे छोड़ेंगी नहीं तो फूटेगा नहीं। अंचल मंत्रमुग्ध होकर कहती है, तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। अच्छा, मुझे 1 बजे गुब्बारा दो। वह 2 बजे गुब्बारा लेती है। ठीक उसी समय सिग्नल हरा हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। इसके बाद कभी कभी कुछ दिनों के अंतराल पर फिर से गाड़ी वहां रुक जाती थी। एक दिन दीपू फिर आता है, लेकिन इस बार वह पेन बेच रहा था। अंचल काम छोड़कर पूछती है, क्या बात है, आज पेन बेच रहे हो? तुम गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो? दीपू ने कहा, आंटी, गुब्बारे फट जाते हैं, इसलिए उसमें नुकसान होता है। आज पेन लीजिए, 30 रुपए में 10 पेन। अंचल को असल में इतने पेन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उससे पेन खरीद लिए। इस तरह धीरे धीरे अंचल और दीपू के बीच दोस्ती हो गई। दीपू अंचल को अच्छा लगने लगा, क्योंकि वह लड़का बहुत मीठा बोलता था। वह बहुत सीधा सादा था। जब भी वह आता, अंचल कुछ न कुछ जरूर खरीदती और चुपचाप 200 रुपए दे देती। इसी तरह वह उस बच्चे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगी। एक दिन क्या हुआ, जब उनकी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी थी, तब दीपू कहीं नजर नहीं आया। अंचल इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि अगर दीपू आएगा तो थोड़ी बात करेगी। लेकिन दीपू नहीं था। बाकी कुछ बच्चों को पता था कि अंचल को दीपू पसंद है। वे दौड़ते हुए आकर बोले, मैडम, आप दीपू को ढूंढ रही हैं ना? दीपू का तो एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही अंचल की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, क्या कह रहे हो? कहां, कैसे हादसा हुआ? बच्चों को पता था कि वह संगम बिहार की झुग्गी बस्ती में रहता था। यह 2018 की घटना है। वे बोले, जैसे ही वह घर से निकला, तभी एक गाड़ी आकर टक्कर मार गई और चली गई। सिर में गंभीर चोट लगी है। अंचल रोते हुए पूछती है, उसकी हालत कैसी है? बच्चे कहते हैं, पता नहीं, बचने की उम्मीद कम है। यह सुनकर आंचल कहती है, क्या तुम मुझे उस घर तक ले जा सकते हो? बच्चे कहते हैं, बिल्कुल आंटी, वह तो हमारे घर के पास ही रहता है। तब अंचल अपने पति पवन से कहती है, मुझे उतार दो, मैं उसे देखने जाऊंगी। पवन कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं दुकान पर जा रहा हूं। लड़के दुकान खोलेंगे, समय हो गया है। खैर, मुझे फोन करना। इसके बाद पवन अंचल को उतारकर चला जाता है। अंचल बच्चे को लेकर ऑटो से वहां जाती है। जब वह दीपू के घर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक वृद्धा बैठी है।
विद्या को देखते ही अंचल चौंक जाती है, क्योंकि वह उन्हें अच्छी तरह जानती थी। वृद्धा अंचल को देखकर पहचान लेती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। वह कहती हैं, मैं तुम्हारे बेटे को बचा नहीं सकी। यह सुनकर अंचल स्तब्ध होकर पूछती है, क्या वह मेरा बेटा दीपक है? विद्या सिर हिलाकर हां कहती है। यह सुनकर अंचल छाती पीटकर रोने लगती है। वह बेहोश हो जाती है। रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा 8 साल बाद मेरे पास लौटा था, फिर भी मैं उसे पहचान नहीं सकी। वह इस तरह सड़कों पर घूम रहा था। मैं कितनी अभागी मां हूं। वह मेरा ही बच्चा था। वो कहां है, कैसा है? मैं उसे देखना चाहती हूं। दोस्त और पड़ोस की महिलाएं तब हैरान होकर कहती हैं, ये महिला? तब दीपू की दादी कहती हैं, यही तो उसकी मां है। यह सुनकर सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। वे समझ नहीं पाते